5 अगस्त को बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इन दिनों भारत में वो कब तक रहेंगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ, अपने देश की स्थिति पर वो कड़ी नजर बनाए हुए हैं। यूनुस सरकार की मुसीबतें बढ़ाने के लिए शेख हसीना की पार्टी ने बड़ा प्लान बनाया है। सूत्र ये कह रहे हैं कि अपनी पार्टी के सभी नेताओं से शेख हसीना संपर्क में है, 15 अगस्त को कुछ बड़ा करने की फिराक में है। ऐसे में सवाल उठता है कि यूनुस के खिलाफ आखिर क्या कर पाएंगी शेख हसीना, वो भी भारत में बैठकर। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 5 अगस्त को दरअसल हुआ क्या था जिसकी वजह से शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा। 5 अगस्त को बांग्लादेश में कोटा विरोधी प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी से जुड़े कई इमारतों में आग लगा दी। ऐसी खबरें सामने आई कि प्रदर्शनकारियों ने आवामी लीग से जुड़े सैकड़ों लोगों की बर्बरता से हत्याएं कर दी। सड़कों पर उतरे उग्र प्रदर्शनकारियों ने हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को हथौड़े से तोड़ा, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। हालांकि इन सब के बावजूद शेख हसीना टूटी नहीं। शेख हसीना 15 अगस्त को नया प्लान लेकर आ रही है। अवामी लीग 15 अगस्त को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की 49वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने की तैयारी कर रहे हैं। अवामी लीग के अध्यक्ष और देश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के इस्तीफे और भारत भाग जाने के बाद या भारत में शरण लेने के बाद अवामी लीग के कई शीर्ष नेता छिप गए हैं, ऐसी खबरें हैं। पार्टी की गतिविधियों को लेकर तनाव भी है, लेकिन 15 अगस्त के सिलसिले में अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं। एक बड़ा प्लान अवामी लीग पार्टी बनाने की तैयारी में है। शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देने की पूरी योजना है। ढाका ट्रिब्यून की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि अवामी लीग के जमीनी नेता और कार्यकर्ता 15 अगस्त को धानमंडी रोड पर बंगबंधु भवन में इकट्ठा हो रहे हैं, जो कि छिपे हुए थे कहीं। तुंगीपारा में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की समाधि है और यहीं पर उन्हें श्रद्धांजलि देने की तैयारी है, ताकि 15 अगस्त 1975 को अपनी जान गंवाने वाले बंगबंधु के मृतक परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जा सके और एक बड़ा मैसेज जा सके। सुरक्षा कारणों से किसी ने भी मीडिया को कार्यक्रम के बारे में फिलहाल विस्तृत जानकारी नहीं दी है, लेकिन फिर भी ढाका ट्रिब्यून इस तरह की खबरें बता रहा है। 5 अगस्त के बाद से अधिकांश अवामी लीग के जो नेता थे वो छिप गए हैं। जैसा कि हम शुरुआत में भी आपको बता रहे थे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को वो डिलीट कर चुके हैं। राजनीतिक परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में प्रतिबंधित जमायत इस्लामी फिर से सार्वजनिक रूप से एक्टिव हो गया। ये प्रतिबंधित था और शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान पूरी तरह से इसे प्रतिबंधित किया गया था। बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा हजारों बीएनपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा करने की खबरें हैं। देश की लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, सिवाय आवामी लीग के। इस बीच खबर यह है कि शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद जॉय ने आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं से धनमंडी में बंगबंधु की पुण्यतिथि पर जुटने का आग्रह किया है, साथ आने का आग्रह किया है। बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति पर विदेश मंत्रालय भी नजर बनाए हुए है। लाजमी है, पड़ोसी देश है। चीन और पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। अगर भारत एक्टिव नहीं होगा तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान भारत को हो सकता है। इसलिए शायद भारत के विदेश मंत्री, भारत का विदेश मंत्रालय दोनों ही एक्टिव है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि भारत हसीना की अंतिम मंजिल नहीं है। प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट तौर पर कहा है, रणधीर जायसवाल, जो कि ये कहते हैं कि शेख हसीना कब तक भारत में रहेंगी ये वो खुद तय करें। बीते दिन शेख हसीना के बेटे साजिब ने यह बयान दिया था कि शेख हसीना अभी कहीं नहीं जा रही हैं, कुछ दिनों तक वो भारत में ही रहेंगी। लेकिन यहीं रहेंगी ऐसा कोई बयान उनके बेटे की तरफ से नहीं आया है। उससे पहले उनके बेटे ये जरूर कह चुके हैं कि बांग्लादेश में अगर वापसी का मौका होगा तो शेख हसीना जरूर जाएंगी। पॉलिटिक्स में एक्टिव होंगी या नहीं ये तो उनके ऊपर है। शेख हसीना के बेटे साजिब ने यह भी कहा था कि हसीना के भारत छोड़कर जाने को लेकर कोई फैसला अब तक नहीं हुआ है। सरकारी बयानों से ऐसा लग रहा है कि सरकार या तो इस मामले में खुलकर बोल नहीं रही है या फिर वाकई में शेख हसीना के भविष्य को लेकर वो अनजान है। जो भी हो, शेख हसीना को भारत में रखना, शेख हसीना को भारत में शरण देना और बांग्लादेश से एक बैलेंस पड़ोसी देश होने के नाते संबंध रखना दोनों ही भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। उम्मीद यह है कि भारत की तरफ से बांग्लादेश से संबंध भी ठीक ठाक ही रखे जाएंगे और शेख हसीना, जिनसे कि बहुत पुराना संबंध भारत का रहा है, अच्छा संबंध भारत का रहा है,
उस पर भी ध्यान देकर इन दोनों को बैलेंस तरीके से भारत विदेश मंत्रालय, भारत की विदेश नीति इस पर काम करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।